चिड़िया और उसके बच्चे। एक घने जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के दरख्तों में कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। एक गौरैया भी उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी, जिसने हाल ही में अंडे भी दिए थे। एक दिन जंगल में बहुत तेज हवा चली, जिसमें कई चिड़ियों के घोंसले बर्बाद हो गए। उस गौरैया का घोंसला तो बच गया, पर तेज हवाओं की वजह से उसका एक अंडा पेड़ के दरख्त में जाकर फंस गया। गौरैया ने उसे निकालने के लिए बहुत कोशिशें की, पर असफल रही। अंत में उसने किसी से सहायता मांगने का निश्चय किया। सबसे पहले गौरैया ने पेड़ से अनुरोध किया कि उस पेड़ अंडे को वापस दे दे, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। काफी देर अनुरोध करने के बाद भी जब पेड़ नहीं माना, तब हार कर चिड़िया एक लकड़ी काटने वाले बढ़ई के पास गई और उसे अपनी कहानी बताई और अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका अंडा वापस नहीं दे रहा। भला एक अंडे के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। उसने भी गौरैया की बात अनसुनी कर दी और उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद गौरैया उस प्रांत के राजा के पास पहुंची और उसे पूरी कहानी बताई। उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ अंडे वापस नहीं कर रहा। राजा ने भी उस नन्ही चिड़िया को डांटकर भगा दिया और कहा कि एक अंडे के लिए वो उस तक कैसे पहुंच गई। गौरैया हार नहीं मानने वाली थी। वो अब एक महावत के पास गई और उसे अपनी कहानी बताते हुए कहा कि अगली बार राजा जब हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता, बढ़ई पेड़ नहीं काटता, पेड़ उसका अंडा वापस नहीं करता। पर फिर वही हुआ, महावत ने भी गौरैया को डपट कर भगा दिया। गौरैया फिर उस महावत के हाथी के पास गई और उसने अपने अनुरोध को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने के लिए तैयार नहीं। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं, पेड़ अंडा वापस देने को राजी नहीं। हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी चिड़िया, तो इतनी सी बात के लिए मुझे, महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे रही है। गौरैया आखिर में चींटी के पास गई और वही अनुरोध दोहराकर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से। बढ़िया ही हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। अब तो अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रौद्र रूप धारण कर लिया। उसने कहा कि मैं चाहे पेड़, बढ़ई, राजा, महावत और हाथी का कुछ न बिगाड़ पाऊँ, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूँ। चींटी डर गई। भागकर वो हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास की, हुजूर चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया और उससे कहा कि पेड़ काट दो, नहीं तो सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया को दाना लौटा दूंगा। इसका निष्कर्ष क्या है बच्चों? आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि भले आप छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं न कहीं आपसे होकर गुजरती होंगी। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है, बरसते आप अपनी लड़ाई से घबराएं नहीं। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम होकर रहेगा। यकीन कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद है। बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर वही लोग कहेंगे, हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।